आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। क्या आरजेडी के नेताओं को किसान बिल की जानकारी तक नहीं है? पटना में आरजेडी की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी नेता तेजस्वी यादव का जो रुख रहा उससे कम से कम ऐसा ही लगता है। बिहार में किसान आंदोलन को गति देने की शुरुआत तेजस्वी यादव ने ही की थी, लेकिन पार्टी के नेता इसे आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में सोमवार को आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी की खींच खुले मंच पर नजर आई। तेजस्वी ने किसान बिल को लेकर अपने ही नेताओं की बौद्धिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में किसान आंदोलन को जो धार मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर काफी मायूस भी हैं। अब आरजेडी कल यानी कि 23 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में किसान गोष्ठी का आयोजन करने जा रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी बिहार में किसान आंदोलन को धार देने की तैयारी में जुट गई है। तो वहीं कृषि बिल पर तेजस्वी यादव की अपनी ही पार्टी के नेताओं को दी गई नसीहत पर आरजेडी ने कहा कि बिल में कई ऐसे पहलू हैं जिसे गहनता से पढ़ने की जरूरत है। तो वहीं कांग्रेस ने भी तेजस्वी की नसीहत का समर्थन किया है। किसानों के जो आंदोलन है उस पर राष्ट्रीय जनता दल का रुख क्या हो, इसके लिए बहुत सारी रणनीति तैयार की गई। उसी रणनीति के तहत उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर जो किसान जो बिल आया है कृषि संबंधित वो उसके बारे में बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, तो उनको जनाने के लिए भी कहा गया कि आप लोग गोष्ठी कीजिए अपने अपने प्रखंडों में, जिलों में, ताकि ये जो अध्यादेश है कृषि बिल जो है उसके बारे में विस्तार से सब लोग को जानकारी हो सके। उनका आशय ये था। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाजपा से गुमराह नहीं होना है। कृषि कानून जो सरकार जनता के खिलाफ और किसान के खिलाफ बना है उसको एक बार ठीक से अध्ययन कर लीजिए और जनता को बताइए कि इनमें क्या क्या कमियां हैं, कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। तो अच्छी बात है कि जो सरकार जो एक काला कानून बनाया है और क्यों काला कानून है यह पहले अध्ययन करके आवाम को और किसानों को बताएंगे हम, और आरजेडी भी बता रहा है, वो तो अच्छी बात है, हम इसकी स्वागत करते हैं। तो उधर बीजेपी ने तेजस्वी द्वारा अपने नेताओं को कृषि बिल पर दी गई नसीहत को लेकर निशाना साधा। तो आरएलएसपी ने कहा कि इस बिल के कई पहलू हैं जिस पर गंभीरता से देखने की जरूरत है। तेजस्वी यादव सभी नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी वह अपने सामने तुच्छ समझते हैं। अब जब जगदानंद और सिद्दीकी जी को अगल बगल बैठाकर और वो कह रहे हैं कि किसी को कृषि बिल के बारे में मालूम नहीं है, तो अपने आप को बहुत बड़ा जानकार समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। और वो लोगों को कहते हैं कि आप सब लोग पढ़िए। उनके पार्टी के अंदर में तेजस्वी यादव की ऐसी दादागिरी है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान और अपने पार्टी के तमाम लोगों को बुद्धिहीन, कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ समझते हैं। आरजेडी के लोगों को तो पहले पढ़ना चाहिए कि कानून क्या है नहीं है, और जो सवाल उठ रहे हैं इसमें वास्तविक बात है कि 80% जो लोग हैं, 90% जो आरजेडी में जो लोग हैं उनको तो जानकारी ही नहीं है कि कृषि बिल है क्या और इनमें क्या क्या जैसे प्रावधान किया गया है। तो स्वाभाविक है जब नॉलेज नहीं होगा तो किस बेसिस पे वो जैसे आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसीलिए पहले आरजेडी के लोगों को पढ़नी चाहिए, उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उसके बाद ही इसको आंदोलन का रूप जैसे देने का वो कोशिश करे। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी की समीक्षा बैठक, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर किसी का विरोध करना है तो उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहाँ तो सवाल कृषि बिल का है जिसको लेकर लगातार किसान अड़े हुए हैं, तो कम से कम नेताओं को पता होना चाहिए कि क्या कुछ है इस बिल में। हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। आशुतोष, बहुत जरूरी होता है कि विरोध करना है तो भी पढ़िए आप, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या कि विरोध किस चीज का करना है। 2-4 लाइन रट लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि बिहार में ऐसा ही हो रहा है। देखिए जरूर, और ये तेजस्वी यादव की खींच ही थी कि उन्होंने अपने पार्टी के सभी नेताओं को ये कह दिया कि ना तो किसी को एमएसपी की जानकारी होगी, ना ही एपीएमसी की जानकारी होगी,
और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि कृषि बिल क्या है, तब जी। तो विरोध करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी की नज़र के अनुसार देखें या फिर विपक्ष की नज़रों के अनुसार देखें तो बिहार में किसान आंदोलन कहीं सतह पर दिख नहीं रहा है। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में धरना पर भी बैठे थे किसान आंदोलन के समर्थन में, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें बाहर जाना पड़ा था और उन्हें इस बात की निराशा थी कि मेरे बाहर जाने के बाद पार्टी वाइब्रेंट नहीं हो सकी। पार्टी उस तरह से जिस तरह से एक्शन करना चाहिए था पार्टी को किसान बिल को लेकर के, पार्टी में वो वाइब्रेशन नहीं दिखी। तो इसकी पीड़ा तेजस्वी यादव को थी और यही वजह थी कि उन्होंने सलाह दी कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे क्या। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से जो विपक्ष के नेता शांत बैठे हुए हैं तो तेजस्वी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है और यही वजह है कि जो आरजेडी के नेता हैं वो हलचल उनमें नहीं दिख रही है। जी। तो इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि और आशुतोष, 23 तारीख को शायद किसान गोष्ठी इसी का आयोजन इसी किया हलचल की जाएगा। कहीं ना कहीं उम्मीद बीजेपी जो है वो पहले से लगा रही थी, क्योंकि देखिए जब तेजस्वी यादव गायब थे तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी वो सुशील मोदी को थी। ट्विटर पे उन्होंने ढूंढा भी उनको, हालांकि बाद में वो आए भी ट्विटर पे, और अब तो खुल के पूरा सामने आ गए हैं कि चलिए अब तो किसान आंदोलन को भी नहीं छोड़ेंगे, दो हाथ इसमें भी कर ही लेते हैं। स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अगर तेजस्वी वापस लौट कर आए हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का भी हाथ है। और रूलिंग पार्टी के नेताओं ने, खासतौर से सुशील मोदी ने, नीरज कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव के गायब रहने को एक मुद्दा बना लिया था, तेजस्वी यादव को लौटना ही था, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट ये जा रहा था कि इमेज जो थी उनकी खराब हो रही थी। और आमतौर पर देखा गया है कि कई बड़े मुद्दे के समय तेजस्वी बिहार में नहीं थे और इस बार किसान आंदोलन का मुद्दा था और इस वक्त भी अगर तेजस्वी नहीं रहते तो सवाल उठना लाजमी था। तेजस्वी यादव को वापस आना पड़ा और वापस आते ही पार्टी ने रणनीति तय की है कि 23 तारीख को किसान गोष्ठी किया जाएगा। किसान नेताओं को खास तौर से नसीहत दी गई है पार्टी नेताओं को कि किसान नेताओं को जरूर उस कृषि गोष्ठी में बुलाएं, उन्हें बताएं। पार्टी की ओर से पंपलेट भी बंटवाए जाएंगे, जानकारी दी जाएगी कि किसान बिल जिस तरह से किसानों के लिए घातक है और इसका क्या क्या असर हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन तो पटना से लगातार देखिए आप जमीनी हकीकत बहुत अच्छी तरीके से आशुतोष जानते हैं और खास करके इन नेताओं की नब्ज को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इतना जगाने के बाद भी, इतनी तैयारी के बाद भी धरातल पर जैसा कि आप बता रहे गोष्ठी तो होगी, लेकिन और क्या कुछ दिख रहा है या दिखेगा आने वाले समय में? देखिए कल बहुत ही दिलचस्प मीटिंग हुई आरजेडी की और मीडिया को बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्हें पता था कि कैमरे में बहुत कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा तो पोल खुल जाएगी। और यकीन मानिए पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने और कई नेताओं ने ये कहा कि बिहार और यूपी में जिस तरह से किसान आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये बात भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। शायद उनको ये लग रहा है कि किसान जागरूक नहीं है और किसानों को जागरूक करने के लिए पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं को जागरूक करना पड़ेगा। ये आरजेडी के नेताओं को समझ में आया और यही वजह रही कि पार्टी के नेताओं को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई, उन्हें वाइब्रेंट करने की कोशिश की गई। तेजस्वी ने सलाह दिया कि आप पढ़िए भाई, जानकारी लीजिए, तब तो आप किसानों को बताएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर किसान आंदोलन का असर बिहार और यूपी में नहीं दिखा है और इस बात का मलाल विपक्ष के नेताओं को है और यही वजह है कि विपक्ष के नेता चाहते हैं कि समय रहते कुछ भरपाई कर ली जाए, क्योंकि अगर किसान आंदोलन औंधे मुंह गिर गया तो फिर उसका फायदा उन्हें, पॉलिटिकल माइलेज उन्हें नहीं मिल पाएगा इस आंदोलन को लेकर के। तो स्वाभाविक यही देखना है आशुतोष कि क्या पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल फायदा मिलता है क्या, क्योंकि जगा तो दिया गया है लेकिन वो जगाना कितना काम आएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका। और जो ये तमाम गतिविधियां, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं तेजस्वी के हाथ में कमान तो नहीं आ गई है आरजेडी की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जो हार मिली उसको लेकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी की समीक्षा बैठक बुलाई। इस